एक आदमी था, बहुत खाता था। पत्नी परेशान हो गई, कितना भी बनाए पेट ही ना भरे उसका। एक दिन गांव में संत लोग आए, तो संतों ने देखा, वो आदमी संतों को देखा, सबके बड़े बड़े पेट, उसे बड़े पेट वाले अच्छे लगते थे। जिसके भी बड़ा पेट देखे जाके पूछे, क्यों बहुत खाते हो, बहुत खाते होगे। संतों के पास भी गया, क्यों आप लोग बहुत खाते होंगे। संत बोले, हाँ तुम्हें भी खाना है, हमारी टोली में सम्मिलित हो जाओ। अच्छा, हम आपके साथ हो जाएंगे तो हमें खाने को मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा, तो फिर हमें भी कर लो साथ। अब वो भी, अब उसे इससे मतलब नहीं कि साधु, उसे खाने से मतलब है। तो खाने सरवर मुड़ा दिया। एक संत जी कहा करते थे, सर मुड़ाने के बहुत फायदे हैं। मूड़ मुड़ाए 3 गुण। मूड़ जानते हैं? मूड़ मीन्स सिर। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। पहला, मूड़ मुड़ाने से सिर की क्या मिट जाती है? मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। मूड़ मुड़ाए 3 गुण। उसका भी मूड मुड़ा दिया। मूड मुड़ाना मतलब सिर बाल साफ कर दिए। वो भी महाराज बाबा जैसे साधु हो गया। अब उनकी मंडली चलते चलते गांव गांव से गुजरती। बढ़िया लोग भाई, साधु संतों का स्वागत सम्मान तो करते ही आदमी अपने से अच्छा उन्हें खवाने की कोशिश करता है। खूब गांव में खाते पीते वह अयोध्या जी पहुंच गए। वो संत अयोध्या जी से थे। अयोध्या जी पहुंच गए। अब सभी संत जब अयोध्या जी पहुंचे, तो अयोध्या जी में भी बढ़िया उन्हें खाने को मिला। मस्त खूब खा रहे हैं साधु, वो भी खा रहा है। उसको अब पत्नी वतनी की याद नहीं आती, मस्त खाया पिया सोया। गुरुजी ने उसे दीक्षा दे दी। गुरुजी ने कहा, यहाँ तुम खाते हो सोते हो, थोड़ी देर सीताराम सीताराम जपा करो। जी गुरुजी, ये सीताराम सीताराम क्या होता है? बेटा ये भगवान होते हैं, जपा करो। जी गुरुजी, कितनी देर जपूं? जितनी देर तुम जप सको। अब वो खाए, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, उसे रोज सवेरे रसोई में जाने की आदत थी। रोज जाके बैठा रहता वहां, उसको बड़ा मजा आता। आज क्या बन रहा है, खुशबू लेता रहता। आज ये मिलेगा खाने को, आज ये मिलेगा। बड़ा पेटू था, खूब खाता। संयोग से आज आश्रम में चूल्हा नहीं जला। उसने देखा आज क्या हुआ, रोज तो सवेरे सब्जी कटने लगती थी, चूल्हा जलने लगता था, आटा लग जाता, आज क्या हो गया? दौड़ा दौड़ा, गुरुजी गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आज रसोई नहीं जल रही है। गुरुजी बोले, अच्छा आज एकादशी है, एकादशी, और एकादशी के दिन साधुओं के यहां चूल्हा नहीं जलता। गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? बेटा आज के दिन व्रत रहना पड़ता है। गुरुजी ये व्रत क्या होता है? बोले आज कुछ नहीं मिलेगा खाने को, आज केवल सीताराम सीताराम जपो। उसने कहा, गुरुजी तब तो हम दूसरी एकादशी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? बोले हमारी अब दूसरी एकादशी नहीं आएगी, आप कुछ नहीं देंगे खाने को तो हमारी तो द्वादशी ही नहीं आएगी। गुरुजी बोले क्यों? बोले हम मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आज। गुरुजी बोले तुम एक दिन ही खाओगे मर जाओगे? हाँ गुरुजी।
गुरुजी आप करो एकादशी, हमें ना कराओ। गुरुजी बोले पर यहां का नियम है, कुछ बनता नहीं है, तुम्हें क्या दे दे? अच्छा कुछ बना बनाया रखा हो वो दिला देना ना। यहां कुछ बना बनाया तो रखते ही नहीं हम लोग ज्यादा, ताजा ताजा बन के ठाकुर जी का भोग लगता है। गुरुजी कुछ तो करो, प्राण बचाओ हमारे। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम कर, कोठारी जी के पास जाओ और तुम सामान ले लो, आटा दाल जो भी तुम्हें लगे, और जाओ सरयू जी के किनारे वहीं बनाकर खा लो। यहां तो बनेगा नहीं आश्रम में, पर तुम अपने से बना के खा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तो बना के खा लो। पर सुनो, जो बनाना पहले भगवान जी का भोग लगाना, भगवान जी का भोग लगाना। चला कोठारी जी राशन दो। कोठारी जी ने थोड़ा सा आटा दिया। उसने कहा इससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दो। कोठारी जी ने किलो भर आटा दिया। उसने ऐसे उठा कर देखा, बोले कम है, थोड़ा और दिया। 1.5 किलो 2 किलो आटा दिया। थोड़ा सा आलू दिया, साग सब्जी दी, गुड़ दिया, थोड़ा सा देसी घी दिया। अब वो गया सरयू जी के किनारे, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा किया। कभी तो बनाया नहीं था, अब मरता क्या ना करता, या ना बनाए तो मर जाएगा। तब जैसा तैसा उसने आग जलाई और रोटी बनाई। ऐसे मोटी मोटी आटा लगाया, 3-4 रोटी में ही पूरा आटा कवर कर लिया उसने। सोचो कितनी मोटी बनाई होगी, है ना। मोटी मोटी हाथों की रोटी बना ली उसने, लंबी भी चौड़ी भी, जैसी बनी बनाया। और जैसी खाने लगा, याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी को खवाना। अब रोटी बन गई, घी लगाया, गुड़ रखा, भरता भरता तैयार कर लिया उसने। अब बुलाया, हे भगवान आओ। गुरुजी ने कहा था कि भगवान खाएं तब खाना। भगवान आओ, फिर जल्दी ठंडी हो रही हैं रोटियां, आ जाओ भगवान। अब नहीं आए भगवान, तो वो भगवान से कहने लगा। अब जब वो कहता है कि प्रभु आज एकादशी मंदिर में है और आप नहीं आए, तो ये भी नहीं मिलेगा आपको आज। उसकी सरलता पर राम जी रीझ गए और साकेत लोक से आज राम जी उस भक्त के लिए आए। और जब आए तो अकेले राम जी नहीं आए, सीता माता भी आई साथ में। और जैसे ही उसने 2 देखे, तुरंत उसने अपनी रोटियां गिननी शुरू की। हमने तो एक भगवान बुलाए थे, तो 2-2 भगवान आए। राम जी आए, प्रणाम किया, हे प्रभु आप ही भगवान हो? हाँ हाँ हम ही। राम जी बोले हम ही। ये बगल में माता जी कौन है? हमारी धर्म पत्नी सीता। अच्छा जय हो प्रभु, पर हमने तो आपको ही बुलाया था, रोटी कम है ना। गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे, एक भगवान, हमें क्या पता 2-2 भगवान आ जाएंगे। अब आ गए हो तो बैठो। पत्तल बिछाया, पत्तल में भरता परोसा, थोड़ा गुड़ परोसा। अब सोचा कि 1-1 रोटी रखूं कि 2-2। सोचा कि 1-1 रखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे रोटियां मोटी हैं, 2-2 में इनका काम हो जाएगा। तो 2-2 रोटी उन्होंने राम जी के लिए 2 रखी और माता सीता जी के लिए 2। और राम जी ने भरता के संग जब रोटी खाई तो भगवान ने कहा बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वादिष्ट बनाया, 1 रोटी और दो। अच्छा। उसने मन में कहा लो, मंदिर से जैसे प्राण बचा के आए तो यहां एकादशी हुई जा रही है। एक भगवान ने, सीता मैया ने कहा बहुत अच्छा बनाया भगत तुमने, 1 और दो। अब लो भैया 3-3 ये खा गए। अब उसके लिए 1 या 2 ही बची।
अब उसने तो ठीक है, अब खाओ, खा लिया। भगवान ने तो सोचा एक और मांगे, पर एक और मांग लेंगे तो ये मर ही जाएगा। इसलिए भगवान ने दया करके नहीं नहीं तुम भी कुछ खाओ। भगवान बोले पानी, बोले पानी ये सरयू जी में है, पी लो। खाओ यहाँ, पानी पीने वहां जाओ। तो वहां भगवान जी गए और बोले बहुत अच्छा था। अब उसने मन में सोचा अच्छा तो लगेगा, सब खा गए आप, कितनी मेहनत से बनाए हम। भगवान जी गए, अब उसने रोटी जो बची खाया पिया, अपना भरता गया। फिर दूसरी एकादशी आई, फिर रसोई खाली। उसने कहा गुरुजी आज क्या है? बोले आज भी एकादशी। गुरुजी ये कब कब आती है? बोले महीने में 2। तो गुरुजी आज भी राशन दिलाओ। हम गए थे वहां, और सुनो कोठारी जी से बोलना थोड़ा ज्यादा दें। पिछली बार आपने बोला था भगवान को बुलाना, तो 2 भगवान आए थे, राम जी भी आए थे और माता सीता भी आई थी। कह रहे थे ये हमारी पत्नी है, जहां जाते हैं अकेले नहीं जाते, रोटी खाने तो अकेले आ जाते। गुरु जी को लगा ये बहुत बड़ा पेटू है, झूठ बोल रहा होगा, कोई भगवान थोड़ी आते हैं खाने के लिए। कोठारी जी से कहा भाई जरा ज्यादा दे दो। इसने पिछली बार की अपेक्षा दुगना प्रसाद दिया। अब ये गया, जैसे तैसे फिर से बनाया, और सब बना लिया तो फिर से बुलाया। अब दोनों को बुलाता है, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरी रोटी। अब तो दोनों के हिसाब का बनाए, कम नहीं पड़ेंगी, आप आओ। पिछली बार 3 खाए थे, इस बार सोचा 4 भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आज इस बार अपना बढ़ा के लाए, बढ़ा के बनाया भी है। तो सीता साथ लाइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। लो भैया, अब राम जी जल्दी आए, पर अब की बार राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी 3 आए। उसने देखा हे भगवान, एक भगवान को बुलाओ, 2 आते हैं, 2 को बुलाओ, 3 आ गए। तुरंत राम जी के पास गया, ये नए मेहमान कौन है? ये हमारे भाई लक्ष्मण जी हैं, पिछली बार तो नहीं आए थे, वो बिजी थे पिछली बार। इस बार बोले आज ही फ्री हैं ये? हाँ बोले आज फ्री थे, आ गए। बोले हमने बताया ना कि तुम रोटी अच्छी बनाते हो, तो इसे रहा ना गया, बोले हम भी खाएंगे रोटी उसकी। तो बोले आपने क्यों बता दिया इन्हें? अच्छा आ गए हो। अब वो कहने वाला था कि इन्हें हम एक परोस दें क्या, लेकिन कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। बिठाया, 2 रोटी फिर परोसा उसने, भरता के साथ, गुड़ के साथ। राम जी ने खा करके कहा वाह बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा तो हमने कभी खाया ही नहीं, 1 रोटी और लाओ। राम जी ने भी कहा 1 और रखो यहां। माता सीता जी ने भी कहा। अब उसको लगा चलो हो गया, फिर भी कुछ बचा है माल। पर गजब तो तब हो गया जब लक्ष्मण जी ने कह दिया 1 और दो। और जब लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी ने कहा अच्छा भगत हमें भी दे दो, इस बार तो हम इस बार कुछ खाए नहीं थे कि तुम्हारे यहां आना है। तो कितने दिन से भूखे थे प्रभु, सबको खवाया, फिर उसकी कम रोटी बची, फिर परेशान, फिर वो खाया पिया, थोड़ी बहुत बचा उसको। राम जी गए, श्री लक्ष्मण जी, श्री माता सीता जी गई। अब तीसरी एकादशी आई, और जब एकादशी तीसरी आई तो गुरु जी के पास बोले गुरु जी एक भगवान को बुलाए थे 2 आए, और इस बार 2 को बुलाए 3 भगवान आए, आप बोलो ज्यादा बढ़ा के दे, कम से कम 10-12 किलो आटा कराओ। गुरुजी ने कहा 12 किलो आटे की रोटी तू खा लेगा? बोले हम अकेले थोड़ी खाते हैं, तुम्हारे भगवान भी खाते हैं। एकादशी आश्रम में रहती, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो भगवान को भी लगता वहीं मिलेगा, तो वहीं चले आते हैं।
गुरुजी को लगा जरूर ये आटा बाजार में बेचता होगा एकादशी के नाम पर दिया। ले अब की बार रोटी बनाया, 12 किलो आटे की रोटी बनाया और रोटी बनाई, भरता बनाया, बना के फिर बुलाया, राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, सीता मैया साथ आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। और तुरंत भगवान आ गए। पर अब की बार श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री राम जी और संग में श्री हनुमान जी, 4 देख के पागल हो गया। उसको लगा हे भगवान ये कौन है? राम जी बोले हमारे सेवक हैं, दिन भर सेवा करते हैं, तो हमें लगा सेवा करते हैं तो कुछ खाने को भी मिले इन्हें, तुम्हारी रोटी की चर्चा बड़ी है। अब उसने कहा हे भगवान, तो सबको सेवक को लाने की क्या जरूरत थी? अब आ गए हो तो बैठो, पत्तल में बिठाया, सबको परोसा। और इस बार जो हनुमान जी ने शुरू किया खाना साहब, उसने सबसे पहले 2 रोटी रखी और हनुमान जी ने कहा लाओ फिर थोड़ा और दो भगत, तो 1 लाने लगा। हनुमान जी बोले 1 से नहीं होगा, तुम 4 लाओ साथ में। उसने कहा हे भगवान, राम जी के पास जाके बोला ये कितने दिन से नहीं खाए। राम जी बोले इनकी खुराक ज्यादा है। उन्होंने कहा नहीं, सबसे ज्यादा खुराक हमारी है प्रभु, नहीं तुमसे ज्यादा ये खुराक रखते हैं। सबको परोसा, उसके खाते में फिर उतनी ही रोटी बची, बड़ा परेशान। अब एकादशी आई नेक्स्ट, उसने कहा गुरुजी 25 किलो आटा दिलवाओ। तुम्हारे भगवान एकादशी के दिन कहीं और जाते ही नहीं, क्योंकि कहीं मिलते ही नहीं, यहीं आते। अब गुरुजी समझ गए जरूर ये बाजार में 25 किलो का आटा कौन खाएगा भाई, एक आदमी कैसे खाएगा। गुरुजी पीछे पीछे लग गए, देखो ये करता क्या है। वो 25 किलो सिर पे रख के झोला टांगे, कुली टाइप का चला, सरयू जी के किनारे रखा और उसने सोचा कि एक काम करूं, आज मैं रोज तो भोजन बना के बुलाता था भगवान जी को, आज पहले ही बुला लूं, देख लूं कितने भगवान आते हैं उस हिसाब से बनाऊंगा। उसने सामान रखा और पहले ही बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। अब उसने बुलाया और जैसे ही बुलाया तो आकाश मार्ग से भगवान राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और 4 की धर्म पत्नियां भी, और 3 मैया, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया, सब। उसने कहा हे भगवान, आज हमने बना लिया होता तो आज हमें एक भी ना मिलती। आओ, सब आ गए। भगवान बोले बड़ी भूख लगी, सबको बताया, सबको रहा ना गया, रोटी खाने आए। उसने कहा आज हम नहीं बनाए, आप आए हो इतने लोग, ये रहा आटा, ये रहा आलू और वो रहा जंगल, लकड़ियां ले आओ, क्योंकि हमें तो कुछ मिलना नहीं है तो हम परेशान क्यों हो। बैठा किनारे, कुछ नहीं मिलेगा आज तो। प्रभु ये सब कौन है? ये हमारी माता जी कौशल्या में, अच्छा माता जी, ये हमारी दूसरी माता जी, ये हमारी तीसरी माता जी, और ये इन्हें तो जानते हो सीता जी, हाँ इन्हें जानते, लक्ष्मण जी हैं,
हनुमान जी, ये कौन है? ये हमारे भैया भरत। भरत तो भैया आप लोग साथ ही में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। सब आ गया, आए हो बैठो, अब बनाओ। अब भरत जी ने संभाला मोर्चा। भरत जी ने कहा अच्छा रोज तुम हमें खवाते थे, आज हम तुम्हें खवाएंगे। अब सीता मैया भरत जी आटा गूंथने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे और सबने खूब प्रेम से भोजन बनाया। और सबने भोजन बनाकर भगवान ने आज उस भक्त को भोग लगाया, आज तू खा। रोज तू हमें खवाता था, आज हम तुझे खवाएंगे। अब गुरुजी चुपके से झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे। दौड़े दौड़े गुरुजी आए, बेटा बेटा सुनो, ये तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं गुरुजी, तुम्हारे भगवान इतने सारे आए हैं आज। गुरुजी बोले यहां तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बैठे हैं राम जी, ये बैठे हैं सीता मैया, ये लक्ष्मण जी, हनुमान जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं हमें कुछ नहीं दिख रहा। कहा गुरुजी, भगवान जी से बोला प्रभु हमारे गुरुजी आपको देख नहीं रहे हैं, आप दिख नहीं रहे हैं क्या? ना। राम जी बोले हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखते। क्यों क्यों नहीं दिखते आप? बोले तुम्हारे जैसा भाव तुम्हारे गुरुजी का नहीं है, तुम्हारी जैसी सरलता तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। हम तुम जैसे सरल सच्चे लोगों को दिखाई पड़ते हैं, भोले भाले लोगों को मिल जाते हैं, ऐसे चतुर लोगों को नहीं मिलते जिनमें जरा चतुराई है। इसलिए चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी यदि आप भगवान हो तो हमने आपको इसलिए जाना क्योंकि गुरुजी की कृपा हुई, तो आप हमारे गुरुजी को दर्शन दो, तब हम भोजन करेंगे। भगवान ने उसके कारण गुरुजी पर कृपा की, दर्शन दिया और भगवान उन्हें अपने साथ अपने धाम लेकर के गए। उस रोटी को खाने देवी देवता भी आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरी रोटी का भोग लगा जाए। तो भगवान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षढ़दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सरल क्या बनना कठिन है? भगवान का मिलना कठिन नहीं है, सरल बन जाना कठिन है। तो भगवान तुम्हारे छल से, कपट से, ईर्ष्या से नहीं, सच्चा सरल भोला भाला सीधा साधा, जिसके अंदर रत्ती भर कपट ना हो, छल ना हो, ऐसों पर भगवान रीझते हैं। आप लोगों ने अपने अंदर जो कपट भर रखा है, छल ईर्ष्या द्वेष, इससे भगवान दूर चले गए, है ना मेरी माँ? इसलिए इन सारी चीजों को खत्म कर दो, सरल हो जाओ, सच्चे हो जाओ, अच्छे हो जाओ।